हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 30 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जो है वो रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट जो है ये कहाँ पर खोला गया? तो ध्यान रखेंगे, नोएडा में। याद होगा आपको, नोएडा में। और यहाँ पर दो रोबोट, रूबी और दीवा नाम के दो रोबोट जो है खाना सर्व करने का काम करते हैं। अगर नाम पूछ लिया जाए तो रूबी और दीवा नाम के दो रोबोट हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पर खुला? तो लखनऊ में खोला गया। ठीक है, किस नाम से खोला गया? तो आपको याद होगा, लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल। अगला है कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? तो अयोध्या में जो है मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, तो प्राचीन काल के जो मंदिर थे, किस तरह से जो है वो मंदिर बनाए जाते थे, क्या टेक्नोलॉजी रहती थी उस टाइम पे, तो वो सारी यहाँ पर जो है जो बातें हैं वो यहाँ पर इस संग्रहालय में दर्शाई जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे, प्रदेश का जो मंदिर संग्रहालय है वो कहाँ पर बनेगा? अयोध्या में बनेगा। अगला है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर जो है स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ है मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है देश का पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ। अगला है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये बना है आगरा। अगला है, राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर जो है खोला गया? तो ये स्थापित किया गया है बलरामपुर में। कहाँ पर? बलरामपुर में। और अगर गांव पूछ लिया जाए तो बलरामपुर में है एमिलिया कूडर गांव, वहां पर जो है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय स्थापित किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम, ये कहां पर जो है खोला गया है? तो ये आपका लखनऊ में खोला गया है। अगला है, ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो अच्छे से आपको इन्हें याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हिरासत में हुई मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? यानी कि पुलिस हिरासत के दौरान जो है हुई मौतों के मामले में जो उत्तर प्रदेश है ये पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली जो धनराशि है उसे बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? तो इसे जो है 1100 रुपये से बढ़ा करके 1200 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस ई-बुक को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? तो अमेरिका ने जो है सबसे ज़्यादा पदक जीते। कुल कितने पदक जीते? तो याद होगा आपको, 33 पदक जो है अमेरिका के द्वारा जीते गए। और भारत ने इसमें केवल 1 पदक जीता। और किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला महिला बैंक खोलने की घोषणा की है? तो अभी जो है राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पहला महिला बैंक खोलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे धनी यानी कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, रोशनी नादर मल्होत्रा। और दोस्तों, ये रोशनी नादर मल्होत्रा हैं कौन? तो ये जो है शिव नाडर, आपने नाम सुना होगा शिव नाडर का, जो कि बड़े उद्योगपति हैं, उनकी ये इकलौती संतान है, उनकी ये पुत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल के सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है 1 रुपए के डॉक्टर के उपनाम से जाना जाता है। ठीक, पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से
तो बंगाल के सुशोभन बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रख्यात असमिया लेखक अतुल आनंद गोस्वामी का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो साल 2006 में इन्होंने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है रूस ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया? तो रसिया ने 2024 के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसे छोड़ने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, जिसे हमने रिवाइज किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो जो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना है ये हमारे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। दोस्तों क्या है इस योजना का उद्देश्य क्या है और किस तरह की ये योजना है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अब ये जो नगर सृजन योजना है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है नगर सृजन योजना यानी कि नगरों का इससे विकास किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें जो भी समस्याएं हैं, चाहे सीवरेज से लेकर की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, चाहे पार्किंग की समस्या हो या स्वच्छता की कोई समस्या है ना, इसके साथ ही चौराहों का सुंदरीकरण है, मार्ग प्रकाश है, सामुदायिक केंद्र हैं, सड़क निर्माण है, स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना, यानी कि जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा इस योजना का। कौन सी योजना है? ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, यानी कि जो नगरीय क्षेत्र हैं उनका विकास जो है इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप। अगर पूछा जाता है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया? तो जो उत्तर प्रदेश का कानपुर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कानपुर में जो है स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, यहाँ पर जो है 2 दिवसीय स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये दोस्तों जो स्वनिधि महोत्सव है ये जो है जो प्रधानमंत्री के द्वारा साल 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, तो उसी के तहत जो है इस महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक, अब दोस्तों जो योजना है पीएम स्वनिधि योजना ये शुरू कब की गई थी? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है 1 जून 2020 को ये पीएम स्वनिधि योजना जो है शुरू की गई थी। ये किस उद्देश्य के साथ योजना शुरू की गई थी और ये किस तरह की योजना थी? तो दोस्तों ये जो योजना थी पीएम स्वनिधि योजना, इसके माध्यम से जो लोग हैं उन्हें क्या दिया जाता था? उन्हें जो है ऋण दिया जाता था ताकि वो अपना एक छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सकें। ठीक है, जो कि रेहड़ी व पटरी वाले यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स जो व्यक्ति थे उनको जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था पीएम स्वनिधि योजना का। और दोस्तों कोविड के टाइम में जो है ये जो पीएम स्वनिधि योजना है काफ़ी इससे लोगों को लाभ भी हुआ। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप। अभी जो है हमारे प्रदेश में जो कानपुर है वहाँ पर स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया, 2 दिवसीय ये महोत्सव था। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में किया गया। दोस्तों जो महान क्रांतिकारी रहे चंद्रशेखर आज़ाद, तो इनकी जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं सिर्फ इनकी ही प्रतिमा की बात की जा रही है कि इनकी जो है अभी तक दुनिया में इतनी ऊंची प्रतिमा नहीं थी। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद की जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि 151 फीट की ऊंची जो प्रतिमा है इसका शिलान्यास किया गया कहाँ पर? लखनऊ में किया गया। यानी कि जो प्रतिमा है 151 फीट ऊंची ये लखनऊ में बनाई जाएगी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की। दोस्तों अभी क्या है कि शहीद जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनकी 116वीं जयंती के अवसर पर इस जो ऊंची प्रतिमा है, इनकी जो प्रतिमा है इसका भूमि पूजन किया गया यानी कि शिलान्यास किया गया। अब ये जो प्रतिमा है इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो कहाँ पर स्थापित है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये जो है इसका शिलान्यास किया गया और कुछ दिनों बाद जो है ये बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक, तो इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी जो है इस प्रतिमा का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर? लखनऊ में।
और दोस्तों लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो क्या है, तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और अभी जो कानपुर था तो कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो चर्म उत्पाद यानी कि चमड़ा उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है कानपुर का। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहाँ से कुछ प्रमुख जो स्टैच्यू हैं, जो प्रतिमाएं हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप सभी को पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है बिना बेस के, और अगर बेस सहित देखा जाए तो इसकी जो ऊंचाई है वो 240 मीटर हो जाती है। दोस्तों जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे आप, गुजरात के नर्मदा जिले में जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। किसकी प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगली है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये किसकी प्रतिमा है, तो संत रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है। और ये कहाँ पर स्थापित है, तो ध्यान रखेंगे आप, तेलंगाना। कहाँ पर स्थापित है, तेलंगाना के हैदराबाद में जो है ये, हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में ये प्रतिमा स्थापित है। ठीक, ध्यान रखेंगे किसकी है, संत रामानुजाचार्य की। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज याद होगा आपको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये प्रतिमा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये प्रतिमा है। और ये है कहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान के, सॉरी ये कहाँ पर है, स्टैच्यू ऑफ आपकी नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में। ध्यान रखेंगे लातूर महाराष्ट्र में ये प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, कहाँ पर है, लातूर महाराष्ट्र। अगला है आपका स्टैच्यू ऑफ पीस, ये जो है प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है, तो ये है राजस्थान के पाली में, राजस्थान के पाली में ये प्रतिमा स्थापित है, स्टैच्यू ऑफ पीस। अगली है भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी शयन मुद्रा में प्रतिमा, जो ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे बिहार के बोध गया में ये प्रतिमा स्थापित है, बोध गया में। और ये दुनिया की सबसे लंबी शयन मुद्रा यानी कि लेटी हुई अवस्था में प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो 44वें शतरंज ओलंपियाड की जो मेजबानी है वो करेगा हमारा देश भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है ये 28 जुलाई को शुरू हुआ, 28 जुलाई 2022 को कहाँ पर शुरू हुआ, तो चेन्नई में जो है ये शुरू किया गया। ये जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है ये कब से कब तक आयोजित होगा, तो 28 जुलाई को ये शुरू हुआ और 10 अगस्त 2022 तक ये आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक जो है भारत में जो शतरंज ओलंपियाड है इसका आयोजन नहीं किया गया, यानी कि पहली बार जो है भारत इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। और अगर पूरे एशिया की बात की जाए तो 30 साल बाद जो है इसकी मेजबानी एशिया कर रहा है। तो इस वजह से जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि भारत में पहली बार जो है शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की जा रही है। ठीक है, 19 से 27 से ये जो है जो शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता है ये आयोजित की जा रही है और तब से लेकर के पहला ऐसा चांस है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसमें दुनिया भर के 189 देश भाग लेंगे और अगर आपसे इसका शुभंकर पूछ लिया जाए 44वें शतरंज ओलंपियाड का, तो ध्यान रखेंगे थम्बी जो है इसका शुभंकर है 44वें शतरंज ओलंपियाड का। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सुनील गावस्कर के नाम पर। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये दोस्तों सुनील गावस्कर हैं, ये इनकी जो है प्रेजेंट टाइम की इमेज है और ये इनकी उस टाइम की इमेज है जब ये क्रिकेट खेला करते थे। दोस्तों इंग्लैंड में जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम जो है भारत के जो महान क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर इनके नाम पर रखा गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार है जब इंग्लैंड में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड में लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, नाम ध्यान रखेंगे इस ग्राउंड का भी, तो इसका नाम जो है भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया, तो सुनील गावस्कर के नाम पर। दोस्तों जो सुनील गावस्कर हैं इनके नाम पर जो है और भी कई सारे देश हैं जहाँ पर जो क्रिकेट ग्राउंड हैं उनके नाम रखे जा चुके हैं। जैसे कि अगर बात करें तो केंटकी और तंजानिया के जांसीबार में जो गावस्कर हैं इनके नाम पर स्टेडियम के नाम रखे जा चुके हैं, तंजानिया में और केंटकी में।
ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप, सुनील गावस्कर का नाम अभी जो है इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो पीवी सिंधु को जो है 2022 का जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें ध्वजवाहक चुना गया है भारतीय दल का। दोस्तों ये जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2022 के, तो इनका जो आयोजन है ये कहाँ पर हो रहा है? तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में, और इसीलिए इन्हें बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के बर्मिंघम में इनका जो है आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों ये कौन से नंबर के राष्ट्रमंडल खेल हैं? तो याद रखेंगे 22वें राष्ट्रमंडल ये खेल हैं, और इनका जो आयोजन है वो 28 जुलाई से शुरू होगा और 8 अगस्त तक ये आयोजित किए जाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे कहाँ पर? ब्रिटेन के बर्मिंघम में। दोस्तों ये जो खेल है, जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हैं, तो इसमें जो है लगभग 72 देशों के एथलीट भाग लेंगे। और अगर एथलीटों की बात की जाए तो लगभग 5000 से ध्यादा जो एथलीट हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भारत की अगर बात की जाए कि भारत जो भारतीय दल है उसका ध्वजवाहक जो है कौन रहे, तो इसके जो ध्वजवाहक हैं वो स्टार शटलर पीवी सिंधु रहीं। ठीक, ध्यान रखेंगे पीवी सिंधु जो है ये भारतीय दल की ध्वजवाहक रहीं। और जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, ये जो है सेकंड यानी कि दूसरे ध्वजवाहक रहे, या ये कह सकते हैं कि सह ध्वजवाहक रही हैं मनप्रीत सिंह। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों भारत की तरफ से इस बार इन खेलों में जो है कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं? तो 215 खिलाड़ी जो है इस बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार दोस्तों पहली बार जो है इन खेलों में महिला क्रिकेट टीम भी शामिल हुई है, तो ये बात भी यहाँ पे आप याद रखेंगे। दोस्तों पीवी सिंधु की अगर बात करें तो पीवी सिंधु ने जो है साल 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी ये ध्वजवाहक रही थी। कब? 2018 में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से सारी बातें आपसे, जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक ये आयोजित किए जाएंगे? तो 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक ये चलेंगे। ठीक, इसमें दोस्तों जो भारतीय दल है इसका ध्वजवाहक कौन रहा? तो पीवी सिंधु, और सह ध्वजवाहक रहे मनप्रीत सिंह। भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए कि इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, तो 215 खिलाड़ी, और पहली बार इसमें जो है महिला क्रिकेट टीम भी शामिल की गई है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, यह है पीवी सिंधु और ये है मनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जो टाइगर डे है ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। दोस्तों हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और 2022 की अगर बात करें कि थीम क्या रही इसकी, तो इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च जो है किया है। इसका ध्यान रखेंगे थीम को भी, है ना, रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित, जो टाइगर की पॉपुलेशन है इसको पुनर्जीवित करने के लिए जो इंडिया है, जो भारत है, उसने प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे साल 2022 की थीम क्या रही। और हर साल 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की? तो साल 2010 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिति में से जो है मान्यता दी गई थी इस डे को। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये मनाया क्यों जाता है? तो देखिए कोई सा भी दिवस होता है तो उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है उस दिवस को मनाया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है तो बाघ के बारे में, क्योंकि जो बाघ है इसकी जो प्रजाति है वो विलुप्त की कगार पर है, इसकी जो आबादी है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो ऐसे में जो है इस दिवस को मनाया जाता है और यही इसका उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच जो है इसमें जागरूकता बढ़ाई जाए। कि कई बार आपने सुना होगा कि जो बाघ हैं वो कई बार क्या होता है कि कहीं कुएं में फंसी मिलती हैं, कहीं पर फंसी मिलती हैं। तो ऐसे में अगर कोई समस्या या कोई घटना देखने को मिलती है तो लोगों का ये फ़र्ज है, ये कर्तव्य बनता है कि रेस्क्यू टीम को आप सूचित करें ताकि उनकी जान बचाई जा सके, है ना। तो इसी तरह से और भी कई सारे कारण होते हैं। तो बाघों की आबादी को जो है संरक्षण मिले और इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैले, इसी वजह से इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की जगह किस देश में एशिया कप 2022 खेला जाएगा? तो श्रीलंका की जगह जो है अब एशिया कप 2022 ये खेला जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। दोस्तों जो संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पर जो है
कौन सा खेल खेला जाएगा, कौन सा है, तो एशिया कप 2022 जो है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। वैसे ये जो एशिया कप 2022 है ये श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, लेकिन श्रीलंका में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट की स्थिति है और इसी कारण से जो ये टूर्नामेंट है इसे स्थानांतरित कर दिया गया है, कहाँ पर, संयुक्त अरब अमीरात में। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे कि जो मेज़बानी का अधिकार है वो अभी भी श्रीलंका के पास ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट है ये कब से कब तक आयोजित होगा, तो 27 अगस्त से ये शुरू होगा और 11 सितंबर 2022 तक ये खेला जाएगा। और यूएई में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में ये दूसरा मौका है जब ये टूर्नामेंट वहाँ पर खेला जा रहा है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि श्रीलंका में आयोजित होना था और चेंज करके कहाँ पर हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में, तो पूछा जा सकता है। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने इसे लॉन्च किया और किस ग्रह के लिए, तो ध्यान रखेंगे मंगल ग्रह के लिए। गोल्डन वीजा शुरू करने वाला देश कौन सा है, तो यूएई है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है दुनिया में भारत के बाहर पहला आईआईटी, तो ये जो है यूएई में खोला गया। अगला है दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है, तो दुबई सरकार। दुबई सरकार जो है ये दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार है और दुबई कहाँ पर है, तो ये यूएई में है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कौन सी है, तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ये जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो दुबई में ये स्थित है। ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है, तो अभी जो है तमिलनाडु सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने जो है एक योजना शुरू की है, कौन सी, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। इसका जो पहला चरण है उसे लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों ये योजना क्यों शुरू की जा रही है, तो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, तो उनका ये कहना है कि जो छात्र हैं वो सुबह जब घर से निकलते हैं तो स्कूल में जल्दी आने की वजह से जो उनका नाश्ता है वो घर पर छूट जाता है, वो सुबह का नाश्ता नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से जो बच्चे हैं उनमें जो है पोषण की कमी ना हो, इसी को देखते हुए जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे तमिलनाडु सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया, तो अभी जो है डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों उत्तरी आयरलैंड के जो पूर्व प्रथम मंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं डेविड ट्रिम्बल, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। कितनी एज थी, 77 वर्ष इनकी एज थी। दोस्तों इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था और दोस्तों क्यों मिला था, तो एक घटना हुई थी 1998 में। कौन सी घटना हुई थी, तो यहाँ पर जो है खूनी हिंसा हुई थी। ठीक है, उसको शांत करने में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी और इन्हें जो है उसी वजह से गुड फ्राइडे डील का भी वास्तुकार माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो उत्तरी आयरलैंड में यूके से अलग होने से चल रही हिंसा को इन्होंने शांत किया था और इसी वजह से जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों वो जो घटना हुई थी उस दौरान जो है उस हिंसा में 3600 से अधिक लोगों की जान गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो हिंसा है वो कितनी ही भयानक रूप की थी। तो उस हिंसा को जो है इन्होंने शांत किया था और इसी वजह से इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो नाम ध्यान रखेंगे, डेविड ट्रिम्बल हैं, इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये थे 30 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया गया। तो अभी जो है भारत में 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया गया और इन 5 नए रामसर स्थल के शामिल हो जाने से भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है वो कितनी हो गई है, तो 54 जो है संख्या हो गई है भारत में। और इसका जो आंसर है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया और मैं सभी से कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं उन्हें भी क्वेश्चन का आंसर रेगुलर करना है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू करने का निर्णय लिया। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग निश्चित तौर पर क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।